सभी को जय श्री राम। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और बताना ये है कि मेरे पास अभी बहुत सारे कॉल आते रहते हैं दर्शन कराने के लिए। तो भाई मैं अयोध्या से वापस आ गया हूँ लखनऊ, क्योंकि अयोध्या मेरी पोस्टिंग नहीं थी। अयोध्या में मैं कुछ दिन के लिए अपनी स्वेच्छा से सेवा के रूप में गया था करने के लिए। वो टाइम ख़त्म हो गया है, मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ। और मेरे कुछ चाहने वाले हैं जो कि कुछ मेरे फैंस हैं, कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, कुछ फेसबुक फ्रेंड हैं जो कि जानते हैं मुझे। तो वो लोग सब यही जान रहे हैं अभी कि मैं अयोध्या में हूँ और मैं दर्शन करवा सकता हूँ। मेरे पास लगातार फ़ोन लोग करते रहते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं अयोध्या में नहीं हूँ इस समय, मैं लखनऊ में हूँ। मेरी पोस्टिंग लखनऊ में है और मैं वापस आ चुका हूँ। और कुछ लोग तो मतलब ऐसे ऐसे भी लोग उनके फ़ोन आते हैं कि जैसे कोई किसी पार्टी का लीडर हो, उसको भी दर्शन कराने के लिए मेरे ही पास फ़ोन आ रहा था। तो मैंने कहा भाई वो तो पार्टी के लीडर हैं, उनका तो एक प्रोटोकॉल है, उनका आप एसएसपी सर से बात कीजिए या सुरक्षा अधिकारी से बात कीजिए। तो अयोध्या की जो मेरी जर्नी थी उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। वो जर्नी इतनी अच्छी रही, बड़ा अच्छा लगा और अच्छे अच्छे लोग मिले और बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। हमारा तो हुआ ही, लोगों का भी हुआ। और अच्छा ये लगा कि एक इतिहास बना और उस इतिहास के साक्षी बने हम। हाँ, मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो कि बाहर से आते थे, जब तक वो बाहर अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तब तक तो ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे ही दर्शन करते थे रोने लगते थे। ऐसा अक्सर देखा मैंने, और ख़ासकर औरतें तो बहुत ज़्यादा, लड़कियाँ औरतें ये सब जो है मंदिर के सामने जब पहुंच जाते थे अंदर गर्भगृह में, और जो है जैसे ही दर्शन करते थे तो रोने लगते थे। लगभग मैंने तो 80% महिलाओं को रोते हुए देखा वहाँ पे, मतलब भाव विभोर हो जाते थे। यहाँ तक कि वो संग्राम भाई जो है रेसलर पहलवान आदमी, वो भी रोने लगे, भावुक हो गए दर्शन करके। और कुछ ऐसे संत महात्मा थे जिनको मैंने देखा कि वो लोग पहुँचे और जब वो दर्शन पाए तो वो भी रोने लगे। तो ये भगवान की कृपा है, और ये खबर के माध्यम से पता चला है, और जो है वैसे भी सुनने में आया है कि अब वहाँ वीआईपीज़ के लिए भी मोबाइल वगैरह अंदर ले जाना मना हो गया है। तो और मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि नॉर्मल दर्शन जो होता है वो बहुत अच्छे से दर्शन होता है। वीआईपी दर्शन में क्या है कि आपको साइड से ले जाएंगे, आधे मंदिर से अंदर घुसाएंगे और आधे मंदिर पे ही बाहर निकाल देंगे, तो आप पूरा मंदिर देख भी नहीं पाते हैं। और नॉर्मल दर्शन जो करते हैं उसमें भी कोई भीड़ नहीं रहती है, भीड़ रहती भी है तो लाइन चलती रहती है, बराबर दर्शन होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और पूरा मंदिर आपको देखने को मिलता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाएंगे, पूरा क्या नक्काशी हुई है, कैसा बना हुआ है, सब देखते हुए पूरा अंदर जाएंगे और अच्छे से दर्शन करेंगे और दूसरी तरफ से घूमते हुए निकल जाएंगे। तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग भी जाइए, दर्शन कीजिए और अयोध्या को देखिए। अयोध्या देखने लायक हो गई है, अब अच्छी लगने लगी अयोध्या। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ से जब किसी की डेथ होती थी तो हम लोग बचपन से ही अयोध्या में ही लेके आते थे जलाने के लिए, और मेरे घर से थोड़ा करीब है, तो हम लोग तो बचपन से देखते हुए आए हैं अयोध्या को। लेकिन अब जो अयोध्या दिख रही है, ऐसी अयोध्या हम कभी नहीं देखे थे, अब अच्छी लगने लगी है। आरती वगैरह के बारे में भी बताना चाहूँगा कि एक तो होती है वहाँ मंगला आरती, जिसमें जो है 3:30 बजे एंट्री है और वो 4 बजे से शुरू होती है। और एक होती है श्रृंगार आरती जो 6:15 से शुरू होती है सुबह, और 7 बजे से नॉर्मल दर्शन होते हैं, और रात को 9:30 बजे तक नॉर्मल दर्शन होते रहते हैं। 9:30 बजे के बाद में जो आरती का जिनका पास बना हुआ रहता है वो लोग अंदर जाते हैं, वो दर्शन करते हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जैसे जिनको कोई बीमारी है या ओल्ड मैन है, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। उसके लिए 150 रुपये लगते हैं। व्हील चेयर मिलेगी, एक बंदा मिलेगा साथ में, आधार कार्ड साथ में ले जाना होता है, और वो ले जाता है अंदर दर्शन करा के और फिर वापस ला के छोड़ देता है। और 100 रुपये लगते हैं अगर आप व्हील चेयर लेके खुद लेके जाएंगे तो 100 रुपये लगते हैं, और आदमी के साथ जाने पे 150 रुपये लगते हैं। तो ऑनलाइन आरती का पास भी बनता है, जिनको आरती देखनी हो ऑनलाइन पास बनता है, ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। और जो है बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। जितना लोग हल्ला मचा रखे कि दर्शन करना था कैसे होगा, अरे भैया आप जाइए, आराम से दर्शन होगा।
हाँ, ये है कि जैसे वीआईपी दर्शन में पहले जाते थे लोग तो उनके साथ एक मोबाइल अंदर पास की जाती थी। अगर बताया जाता था कि एक मोबाइल इनके अंदर साथ जाएगा तो एक मोबाइल जाता था तो उससे फ़ोटो वोटो लोग कर लेते थे। अब वो भी बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा इशू रहता है। अब आगे चल के गवर्नमेंट देखो क्या करती है, मोबाइल अलाउ करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि मंदिर तो जिस हिसाब से बनाया जा रहा है, जिस हिसाब से वहाँ का माहौल है, मैंने देखा है जैसे गार्डन बनना है, बहुत सारी चीज़ें बननी हैं, तो वहाँ तो मुझे लगता है कि जो आदमी एक बार सुबह घुसेगा वो शाम को ही निकलेगा। कम से कम 3-4 घंटे तो उसको घूमने में लग जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा तरीके से बनाया जा भी। बनाने में 2 साल कम से कम लगेंगे भी, उससे ज़्यादा ही समय लगेगा, कम नहीं लगेगा। बस यही सब बताना था। बाकी जाइए, आनंद लीजिए। जय श्री राम।